हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज अनिल आपके सामने मैथमेटिक्स के बेसिक चैप्टर को लेकर आया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम इन टर्म्स को समझेंगे कि इनका क्या मीनिंग्स निकलता है, ताकि जो है आगे जब हम हायर लेवल में जाएंगे, अनदर चैप्टर्स करेंगे, तो हम चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और हमें पता होगा कि हमें इन वैल्यूज को, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चैप्टर से। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। तो मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि वन से लेकर, किससे लेकर, वन से लेकर, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट मैनी तक, यानी कि जहां तक काउंटिंग होती है वहां तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या नंबर माने जाते हैं, नेचुरल नंबर माने जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं होल नंबर में। होल नंबर में क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड है। बट साथ में इसमें क्या यूज्ड है, एंड जीरो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि होल नंबर में जीरो के साथ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड्स हैं। यानी कि मैं कहूं तो क्या एग्जांपल्स आएगा इसका, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, जो वो होल नंबर होते हैं। आगे है इंटीजर। अब यहां पर काफी बच्चे जो है वो सिर्फ इतनी बात याद रखते हैं कि माइनस से स्टार्ट करना है और प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है। बट मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि फ्यूचर वाइज आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, कहता है इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या कहने का मतलब हुआ कि इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी, इंटीजर जो है वो होल नंबर है तो जिसके अंदर इंक्लूड होंगे क्या, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज और जीरो। यानी कहने का मतलब इंटीजर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ में इसमें एक और बात आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो ये है कि इसके अंदर किसी प्रकार का डेसिमल, फ्रैक्शन, इस तरह की कोई भी वैल्यूज नहीं आती। अगर मैं एग्जांपल्स दूं डेसिमल में, जैसे 1.5, यह इंटीजर नहीं है क्योंकि ये क्या है, डेसिमल है। उसी तरह से फ्रैक्शंस की बात करूं तो मैंने जैसे लिख दिया 3/4, ये भी जो है वो इंटीजर नहीं है। तो क्या आ गया, 3/4 ये भी क्या है, इंटीजर नहीं है। इसके अलावा और मैं एक और वैल्यू लेता हूं, √2, √3, ये भी जो है वो इंटीजर नहीं है। तो फिर रिवीजन लेते हैं एक बार कि इंटीजर का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। कहता है कि इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब यही हुआ कि इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रूट में किसी प्रकार की वही वैल्यूज नहीं हो सकती यदि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो आगे अगर समझे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर डैश 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 -3 लेते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, इस तरह से सो ऑन इन्फिनिटी तक जो है ये वैल्यू चलती है, यानी कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। बट जो सबसे मेन कंसेप्ट था वो यही था कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज जीरो हो सकती हैं, डेसिमल इसमें इंक्लूड नहीं होगा, फ्रैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, √2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब √2 कुछ बच्चे तो जानते होंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414 √2 की वैल्यू। इसको आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इसका डिवीजन मेथड से आप शॉर्ट आउट कर सकते हो इस वैल्यू को। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं √2 को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 8th क्लास का कंसेप्ट है। वैसे जैसे 2 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हम, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 मैंने जीरोस ले ली, उनके पेयर बना दिए। डेसिमल इसलिए लगाया कि 2 ही वैल्यू, उसके बाद जो मैं वैल्यूज लगा रहा हूँ, पॉइंट जीरोस लगा रहा हूँ, वो सारे क्या है, पॉइंट डेसिमल के बाद आएंगे। तो मैंने क्या किया, 2 के पेयर बना लिए। और यहां पर क्या है 2, और क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो मैं स्क्वायर के हिसाब से चलूंगा, जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से। तो 1 1 ज़ा 1 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 4 क्या है, 2 से बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, 2 - 1 दैट इज 1,
अब यहाँ क्या करेंगे, हम दो जीरो जो नीचे उतार लेंगे। उसके बाद जो डेसिमल लगा हुआ यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया, यानी कि 1 पॉइंट। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 दैट इज 2। अब आगे यहां पर जो वैल्यूज लेंगे उसी के साथ उस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जो कि 100 तक जाए। जैसे 21 1 जा 21, 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 24 और 4 यहां पे लिखना पड़ेगा, 24 4 जा 96। तो यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, वापस माइनस करूंगा, कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, और यहाँ 0 और 0। अब मैंने क्या कि आगे की 2 जीरो और उतार ली नीचे। अब क्या करना है, इस 4 वैल्यूज को और इस 4 वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास कितना आया, 2 सेम था, 4 + 4 कितना हुआ, 8 हुआ। अब आगे चलते हैं, वही सेम केस, 281 1 जा 281, 282 2 जा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 से ही लेंगे। 281 1 जा 1 यहां लगा दिया और ये लगा दिया, कितना हो गया 281। 10 - 1 दैट इज 9, 9 - 1 8 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, 190। अब हमने वापस क्या किया, 00 वापस उतार दिया। अब क्या करेंगे, वापस वही रूल है कि ये जो लास्ट की डिजिट है या 1 प्लस डिजिट है और इस 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो गया हमारे पास 282। वापस जो नई वैल्यू रखेंगे उसी के साथ ही आगे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने डिजिट है, 5 डिजिट्स हैं। और इधर ध्यान देखें तो हमारे पास कितने डिजिट है, 3। एक और ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 2 के टेबल को ध्यान से देखें तो 2 5 10, 2 एक सिंगल डिजिट है और 5 पे टेबल जाते हैं, 2 5 करते हैं तो 10 बनता है। 1 की उसका डिजिट जो है वो एक इंक्रीज करता है। तो इसी तरह से यदि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हम आइडिया लगाएंगे कि अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 282 बन रहा है, अगर मैं यहां 1 भी लिखता हूं तो जो है इसका आंसर सेम आ जाएगा 2824। जैसे कि मैंने क्या किया 2821 मल्टीप्लाई में 1, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 2821, सेम मल्टीप्लाई आ गया। तो हमारे पास डिजिट कितने हैं, 5। हमें मैक्सिमम इस वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो जजमेंट के आधार पर अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस 28 अप्रोक्सीमेट 300 के नजदीक है तो 3 का टेबल बोलता है 3 4 12, यानी कि इसके नजदीक जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहां भी 4 रखा, यानी कि यहां 4 लगाया, यहां भी 4 लगाया, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 8 4 जा 32 3 कैरी, 8 4 2 जा 8 8 3 11। तो हमारे पास क्या बना 11 2 9 6। 10 - 6 दैट इज 4, 9 - 9 0, 8 - 2 दैट इज 6, यानी कि हमारे पास ये रिमाइंडर बचता है। और हमारे पास क्या आंसर आया 1.414। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वैल्यू किस में आई, डेसिमल में, यानी कहने का मतलब ये भी इंटीजर नहीं हो सकता। इस तरह से आप इन चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूं तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली, और रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यूज जो कि 2 के टेबल में आती हैं या फिर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं और हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। आगे बात करते हैं ऑड नंबर के ऊपर। तो ऑड नंबर क्या हुए, ऑड नंबर वो नंबर हुए, वो वैल्यूज हुई जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं, या दोज नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है। 3 की बात करें तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे को ये स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड मालूम नहीं है तो यहां से आप इसको सीख सकते हो, या फिर आप वीडियो को रोककर जो है वो दोबारा चेक कर सकते हो कि मुझे इस रूल्स को कैसे सीखना है। मैं एक बार वापस रिवाइज करूं इसको, तो कैसे किया, 1 1 जा 1, 2 - 1 दैट इज 1। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इस 1 को और इस 1 को जो मेरे पास क्वेश्चन में आया था उनको दोनों को ऐड किया, 2 बना। उसके बाद मैंने 4 लिया
तो 24 4 जा मैंने कर दिया 96 कर दिया। सेम है, इस तरह से मैंने इसको लास्ट तक जो है वो एंड तक किया हुआ है। आप चाहो तो आगे भी वैल्यूज बढ़ा सकते हो, आगे 2 जीरो और लेकर जो है वो आगे कर सकते हैं क्वेश्चन को। मुझे विश्वास है जहां तक मैंने ये चीजें आपको समझाई हैं आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड करने के लिए काफी है, क्योंकि आगे जो हम चैप्टर्स करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे, उन सब में इन सब की जरूरत आगे रहेगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू।